my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of electrical power generation. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था सरफेस कंडेंसर, उसका वर्किंग, उसका फंक्शन, देन उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आज हम देखने वाले हैं जेट कंडेंसर। ठीक है, तो आप ये जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दिस इज द डायग्राम ऑफ जेट कंडेंसर। ठीक है, ये क्या है, हमारा जेट कंडेंसर है। सॉरी आई कुडंट गिव अ हेडिंग, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने हेडिंग नहीं दी, पर ये डायग्राम जेट कंडेंसर का है। ओके, तो आप डायग्राम की तरफ देखिए क्या क्या कनेक्शंस आपको दिख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये एग्जॉस्ट स्टीम एंटर करती हुई। ठीक है, ये एक छोटा सा सेक्शन है, ये इतना सेक्शन है या ये इतना। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो एंटर कर रही है। यहाँ पे लगी हुई है बैफल प्लेट। ठीक है, दिस इज आवर बैफल प्लेट। यहाँ से फिर हमारा कोल्ड वाटर जो है वो पास हो रहा है। यह है हमारी एयर गैप। ठीक है, इतना जो पोर्शन है दिस इज आवर एयर गैप। ओके, फिर यहाँ नीचे की तरफ कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप लगा हुआ है, जहाँ से कुछ पास हो रहा है। ये एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इससे फिर हॉट वेल में कुछ वाटर टाइप कंटेंट जाते हुए दिख रहा है। यहाँ से फिर बॉयलर में वाटर टाइप कंटेंट जाएगा। ओके, यहाँ से फिर ओवरफ्लो होते हुए दिख रहा है हॉट वेल से, जो कि होगा कूलिंग पॉइंट में, एंड देन कूलिंग पॉइंट से यही फिर कोल्ड वाटर कहाँ पे जा रहा है, इस सेक्शन में जहाँ पे हमारी एग्जॉस्ट स्टीम हम भेज रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द जेट कंडेंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसा होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ, वर्किंग ऑफ जेट कंडेंसर। तो क्या है वर्किंग इसका? द एग्जॉस्ट स्टीम इज एंटरिंग द कंडेंसर फ्रॉम टॉप एंड कोल्ड वाटर इज बीइंग स्प्रेड ऑन इट्स वे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारी कोल्ड वाटर है, ठीक है, ये जो हमारा कोल्ड वाटर है ये हम यहाँ पाइप से के थ्रू पास कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो एग्जॉस्ट स्टीम है, ये वाली जो है दिख रही है, ये है हमारी एग्जॉस्ट स्टीम। हम क्या करेंगे, कोल्ड वाटर यहाँ पे, ये आपको कुछ बूंद बूंद दिख रहे होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ये है हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स, और इनमें हम क्या भेज रहे हैं, हमारी एग्जॉस्ट स्टीम। ठीक है, तो जब ये एग्जॉस्ट स्टीम हमारी कोल्ड वाटर के साथ, इस कोल्ड वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगी, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इनके कांटेक्ट में आएगी, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो यही हमें चाहिए, कंडेंसर का काम यही है कि पानी का टेम्परेचर और प्रेशर कम करें और उसे कंडेंस करें, हॉट वाटर में कन्वर्ट करके स्टीम को। ओके, सो क्या करती है, द एग्जॉस्ट स्टीम इज एंटरिंग कंडेंसर फ्रॉम टॉप एंड कोल्ड वाटर इज बीइंग स्प्रेड ऑन इट्स वे। यहाँ से टॉप से हम भेज रहे हैं, दिस इज द टॉप सेक्शन। और क्या होता है, द बैफल प्लेट इज यूज्ड फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ स्टीम एंड कूलिंग वाटर। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा कोल्ड वाटर है दिस इज आवर कूलिंग वाटर, और ये जो है हमारी स्टीम, इनके प्रॉपर मिक्सचर के लिए हमने ये बनाई है बैफल प्लेट। ठीक है, इनका प्रॉपर मिक्सचर हो इसलिए ये बैफल प्लेट बनाई गई है। देन एन एक्सट्रैक्शन पंप एट द बॉटम डिस्चार्जेस द कंडेंसेट टू द हॉट वेल। तो क्या करता है, ये जो पंप है एक्सट्रैक्शन पंप, ये क्या करता है, वाटर को एक्सट्रैक्ट करके हॉट वेल में भेज देता है। यहाँ पे ये जो वाटर है हमारा, ठीक है, इस वाटर, ये जो नीचे कलेक्ट हुआ वाटर है, ठीक है, दैट इज आवर स्टीम विच इज कन्वर्टेड टू दी हॉट वाटर विच इज आवर कंडेंसेट। इसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेट। तो इस कंडेंसेट को, ये कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप क्या करता है, इस वाटर को एक्सट्रैक्ट करके हॉट वेल में भेज देता है। यह है हमारा हॉट वेल। ओके, तो इस हॉट वेल में भेजने के बाद क्या होता है, फ्रॉम वेयर इट मे बी फीड टू द बॉयलर। तो यहाँ से फिर ये जो हॉट वाटर है हम कहाँ भेजते हैं, बॉयलर को फीड कराते हैं ये। ओके, तो ये है हमारा हॉट वाटर जो हम बॉयलर को फीड कराने वाले हैं। ओके, इफ द कूलिंग वाटर इज फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज, अगर ये जो कूलिंग वाटर है हमारा, हम जो ये यूज कर रहे हैं, दिस इज द कूलिंग वाटर, इफ दिस इज प्योर मीन्स दिस इज फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज। ठीक है, इफ दिस इज फ्री फ्रॉम द इम्प्यूरिटीज, देन हम क्या करेंगे, ये जो वाटर है हमारा, इसके मिक्सचर के साथ हम सीधे सीधे बॉयलर में भेज देंगे। इसको प्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इफ दिस इज नॉट इम्प्योर।
तो क्या करते हैं, अ सेपरेट ड्राई पम्प एयर पम्प इज यूज टू मेंटेन प्रॉपर वैक्यूम। तो ये एक सेपरेट एयर पम्प विच इज ड्राई इन नेचर, तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, वैक्यूम जो है हमारा वो मेंटेन करते हैं। हमें वैक्यूम मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, वाई दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमारा जो वाटर है कोल्ड वाटर और जो स्टीम है जिसका कन्वर्जन कंडेंसेट में होगा आगे, ठीक है, तो इस स्टीम की मदद से ये जो स्टीम है हमारी और ये जो कोल्ड वाटर है इसका मिक्सचर होगा, तो इनमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ एयर की मदद से आनी नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम को मेंटेन करवाते हैं। किसके थ्रू, एयर पंप के, विच इज़ ड्राई इन नेचर, ठीक है। एक ड्राई पंप क्या करता है, एयर पंप प्रॉपर वैक्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। तो अब हम देखेंगे, ये हो गया हमारा वर्किंग, ठीक है। आई गिवन हेडिंग बट आई कुडंट मेक इट राइट, तो हम क्या करेंगे, अब सीधा इसके एडवांटेजेस देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रॉपर वर्किंग। तो यहाँ पे ही आपको समझ में आ गया होगा, ये जो कोल्ड वाटर है ये हम कहाँ पे भेजते हैं, कोल्ड वाटर यहाँ से पास करते हैं और स्टीम वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे छोड़े जाते हैं और स्टीम के कांटेक्ट में आने के बाद ये नीचे कलेक्ट हो जाता है विच इज़ और कंडेंसेट, और ये कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप क्या करता है, इस कंडेंसेट को हॉट वेल में भेजने का काम करता है। हॉट वेल से ये वाटर बॉयलर में चला जाता है, ठीक है, बॉयलर में भेजा जाता है इफ़ इट इज़ प्योर इन नेचर, ओके। और वाटर का ओवरफ्लो फिर से कूलिंग पॉइंट में जुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो जो ओवरफ्लो होगा वो फिर से कूलिंग पॉइंट में चला जाएगा। तो क्या है, अब हम क्या देखेंगे, हमारे जेट कंडेंसर के एडवांटेजेस। नाउ इट्स टाइम टू सी द एडवांटेजेस ऑफ जेट कंडेंसर। So the first point of the advantages is its manufacturing cost is low। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी हमारे जेट कंडेंसर की वो होगी लो। हमारे सरफेस कंडेंसर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसी थी, ज़्यादा थी, पर जेट कंडेंसर की कैसी है, कम है। और ओके, फिर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगी वो भी कम होगी एज कम्पेयर टू दी सरफेस कंडेंसर, ओके। इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज आल्सो लो। Third, it requires small floor area. It requires small floor area। हमारे सरफेस कंडेंसर के लिए हमें लार्ज एरिया की ज़रूरत पड़ती थी, पर ये हमारा जेट कंडेंसर है तो इसमें हमें स्मॉल फ्लोर एरिया का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो स्मॉल फ्लोर एरिया में भी हमारा काम चल जाता है। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट ऑफ एडवांटेजेस। अब हमारी बारी है डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेजेस जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स एडवांटेजेस, ठीक है। सॉरी, आई रोट इट्स सरफेस बट इट्स नॉट सरफेस, इट्स अ जेट कंडेंसर, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस किस चीज़ के देख रहे हैं, जेट कंडेंसर के। So the first point of the disadvantages of jet condenser is its condensate can't be directly used in boiler। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो हमारा कंडेंसर होता है, कंडेंसर, ओके, दिस इज आवर कंडेंसर, इट्स कंडेंसेट। हमने क्या किया, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की मदद से पहले इसे हॉट वेल में भेजा, ठीक है। अगर ये प्योर फॉर्म में होगा तभी हम इसे बॉयलर में भेजेंगे, अदरवाइज इसकी प्योरिफिकेशन प्रोसेस के बाद ही हम इसे बॉयलर में भेजेंगे। तो क्या होता है, ये जो हमारा कंडेंसेट है इसे हम डायरेक्टली बॉयलर में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कंडेंसेट कांट बी यूज डायरेक्टली टू द बॉयलर, ओके। सेकेंड, इट रिक्वायर मोर ऑक्सिलरी पावर, ठीक है। इट रिक्वायर्स मोर ऑक्सिलरी पावर। तो ऑक्सिलरी पावर की जो ज़रूरत पड़ती है उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, जेट कंडेंसर में। व्हाट इज़ आवर थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट इज हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज इट ऑब्टेन लेस वैक्यूम कंपेयर टू द सरफेस कंडेंसर, ठीक है। दिस रिड्यूसेस थर्मल इफिशिएंसी ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा जो कंडेंसर है, जेट कंडेंसर, ओके, लेस वैक्यूम क्रिएट करता है एज कंपेयर टू दी सरफेस कंडेंसर।
is obtained as compared to surface condenser, which reduces the thermal plant efficiency. ठीक है, तो ये क्या करता है, जो वैक्यूम का काम है, जो ऑब्टेन करता है वैक्यूम, वो कम अमाउंट में वैक्यूम ऑब्टेन करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दी सरफेस कंडेंसर. तो क्या होता है कि इसकी जो ओवरऑल प्लांट की इफिशियंसी है वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? द फोर्थ पॉइंट is more chances of losing vacuum because cooling water is in direct contact with exhaust steam. तो क्या होता है, चांसेस जो होते हैं हमारे, ओके, चांसेस ऑफ लूजिंग वैक्यूम आर मोर. वाई? बिकॉज हमारा जो कंडेंसेट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है हमारे एग्जॉस्ट स्टीम के साथ. सॉरी, जो कूलिंग वाटर है, ठीक है, हमारा जो कूलिंग वाटर है डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ठीक है, हमारा जो कूलिंग वाटर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है किसके? एग्जॉस्ट स्टीम के साथ. तो इसकी वजह से हमारे जो वैक्यूम के लूज करने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ द डिसएडवांटेजेस. ओके, तो दिस इज डन फॉर टुडेज ट्यूटोरियल. तो कल हम क्या देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन सरफेस कंडेंसर एंड जेट कंडेंसर. ठीक है, तो हम कल डिफरेंस देखने वाले हैं और आज हमने क्या देखा? जेट कंडेंसर के बारे में पढ़ा, उसका डायग्राम, उसका प्रोसेस, कहाँ से कहाँ वाटर जाता है, क्या कैसे होता है एग्जॉस्ट स्टीम, उसका वर्किंग. देन हमने देखे उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ओके, कल हम देखने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन द सरफेस कंडेंसर एंड द जेट कंडेंसर. ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में.